नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हुमनाबाद तालुके के बसवा तीर्थ मठ आवासीय विद्यालय के बच्चे हुए बीमार। जिला पंचायत सीईओ और अन्य अधिकारियों ने सरकारी अस्पताल का दौरा कर छात्रों के स्वास्थ्य का लिया जायजा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का भाजपा पर बड़ा आरोप। कहा, कांग्रेस विधायकों को 50 करोड़ में खरीदना चाहती थी बीजेपी। पानी के बिल पर ग्रीन सेस लगाने की तैयारी कर रही कर्नाटक सरकार। पश्चिम घाट के जंगलों को बताया वजह। किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। सोलापुर में मंच पर भाषण के बीच में पुलिस ने असद ओवैसी को थमाया नोटिस। राजाकारों ने जलाया हमारा घर, मुसलमानों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बोले कर्नाटक के आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे। प्रयागराज में उग्रवाद प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़ आयोग के दफ्तर के बाहर पहुंचे छात्र। अब समाचार विस्तार से। हुमनाबाद तालुके के बसवा तीर्थ मठ आवासीय विद्यालय में छात्रों को खाने में चावल दिए जाने की पृष्ठभूमि में 54 बच्चे बीमार हो गए और उन्हें बुधवार सुबह शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला पंचायत बीदर के सीईओ दिलीप बडोले, तहसीलदार अंजुम तबस्सुम, क्षेत्र शिक्षा अधिकारी वेंकटेश गोदाल, टीपीओ दीपिका नायक, भीमराव पाटिल, विधान परिषद सदस्य सहित बीदर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिलीप डोंगरे, तालुका स्वास्थ्य प्रशासन अधिकारी डॉक्टर नागनाथ हुलसुरे, नगर निगम पार्षद सुनील कल्लप्पा पाटिल, संतोष पाटिल और कई तालुका अधिकारियों ने अस्पताल का दौरा किया और पीड़ित छात्रों के स्वास्थ्य की स्थिति की समीक्षा की। हुमनाबाद से केपी न्यूज के लिए संवाददाता मोहिउद्दीन लाठोड़ी की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि भाजपा ने उनकी सरकार को गिराने के लिए 50 विधायकों को खरीदने की साजिश रची थी। विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, लेकिन किसी भी कांग्रेस विधायक ने इस पर सहमति नहीं जताई। अब भाजपा हमारे विधायकों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करा रही है। मैसूर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि किसी तरह सिद्धरामैया सरकार को गिराने के लिए भाजपा ने 50 विधायकों को 50 करोड़ रुपए की पेशकश की। उनके पास इतना पैसा कहां से आया? क्या पूर्व मुख्यमंत्रियों बीएस येदियुरप्पा, बसवराज बोम्माई, विपक्ष नेता आर अशोक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने पैसे छापे? यह सब घूस का पैसा था। सीएम ने कहा कि भाजपा नेताओं ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। इस बार हमारे किसी भी विधायक ने उनकी पेशकश को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उन्होंने किसी तरह इस सरकार को हटाने के लिए अभियान शुरू किया है और वे विधायकों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। सीएम सिद्धरामैया ने भाजपा पर यह आरोप मूडा मामले को लेकर उनके खिलाफ चल रही जांच के बीच लगाया है। कर्नाटक की सरकार पानी के बिलों पर ग्रीन सेस लगाने की तैयारी कर रही है। दरअसल कर्नाटक सरकार के वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी खंड्रे ने राज्य के वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि सेस के पैसे से पश्चिमी घाटों का विकास किया जाएगा, जो पर्यावरण के लिहाज से बेहद अहम है। कर्नाटक के वन एवं पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी खंड्रे ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजे पत्र में निर्देश दिया है कि वे 7 दिनों के भीतर एक प्रस्ताव पेश करें, जिससे कस्बों और शहरों में पानी के बिलों पर 2 या 3 रुपए का ग्रीन सेस लगाया जा सके। ग्रीन सेस से मिले पैसों से एक कोष बनाया जाएगा, जिससे पश्चिमी घाटों का संरक्षण होगा। गौरतलब है कि पश्चिमी घाट न केवल जैव विविधता के लिए अहम स्थल है, साथ ही ये तुंगभद्रा, कावेरी, काबिनी, हेमावती, कृष्णा, मालप्रभा, घाटप्रभा और अन्य नदियों का स्रोत भी है। कर्नाटक में 3 विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान बुधवार शाम को समाप्त हो गया। भाजपा और कांग्रेस दोनों के राज्य नेता चुनावी राज्य महाराष्ट्र में लिंगायत बेल्ट की ओर जा रहे हैं, जहां पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए गहन लड़ाई में बंद है। हम इस सप्ताह के अंत में सोलापुर में अन्य पार्टी और समुदाय के नेताओं से मिलेंगे। कांग्रेस का अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने बताया कि महाराष्ट्र में लिंगायत आबादी 6%, 7% होने का अनुमान है। यह समुदाय कल्याण कर्नाटक से सटे जिलों में केंद्रित है, जो तत्कालीन निजाम राज्य का हिस्सा था। कर्नाटक के आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने बुधवार को स्पष्ट किया कि उनका परिवार अतीत में राजकारों द्वारा उनके घर को जलाए जाने की दुखद घटना के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय को कभी दोषी नहीं ठहराएगा। खड़गे ने महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली के दौरान प्रियंका के पिता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बचपन की त्रासदी को उठाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया। आदित्यनाथ ने उल्लेख किया था कि कैसे हैदराबाद निजाम के राजाकारों ने 1948 में खड़गे के घर को जला दिया, जिससे उनकी मां और बहन की मौत हो गई।
यूपी के मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए खड़गे ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि उस दुखद घटना के दौरान उनके पिता ने अपनी बहन, मां और घर को खो दिया था, लेकिन उनके पिता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कभी भी इसके लिए किसी समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब एक हफ्ते का समय शेष रह गया है। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी प्रबल करने में लगी है। इसी बीच महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में उतरे एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को चुनावी झटका लगता हुआ दिख रहा है, जहां पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजकर चेतावनी दी है कि वो अपने भाषण के दौरान किसी भी भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल न करें। बता दें कि पुलिस ने ओवैसी को ये नोटिस तब भेजा जब वे सोलापुर विधानसभा क्षेत्र में एक रैली में मंच पर थे और एआईएमआईएम उम्मीदवार फारूक शाब्दी के लिए प्रचार कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी को पुलिस ने नोटिस जारी कर निर्देश दिया है कि वे अपने भाषणों में किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं और भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल न करें। ओवैसी को नोटिस पढ़ते हुए और उसी समय मोबाइल फोन पर बात करते हुए देखा गया। हालांकि नोटिस में किसी खास मामले का उल्लेख नहीं किया गया है जिसमें ओवैसी ने अपने भाषणों से किसी कानून का उल्लंघन किया हो। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बुधवार शाम को एक एम्बुलेंस में आग लग गई। गनीमत रही कि ड्राइवर की सतर्कता के चलते एम्बुलेंस में सवार गर्भवती महिला और उसके परिवार की जान बच गई। उनके एम्बुलेंस से उतरते ही कुछ मिनटों बाद ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया और वाहन के परकच्चे उड़ गए। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखा गया है कि एम्बुलेंस में आग लगने के बाद एक तेज धमाका हुआ, जिससे आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गई और मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार घटना दादावाड़ी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक फ्लाईओवर पर हुई। एक एम्बुलेंस गर्भवती महिला और उसके परिवार को एरेंडोल सरकारी अस्पताल ले जा रही थी। इस दौरान ड्राइवर ने एम्बुलेंस के इंजन से धुआं निकलता देखा। ड्राइवर ने बिना देरी के एम्बुलेंस को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और उतरकर वाहन से दूर चला गया। साथ ही उसने एम्बुलेंस में सवार गर्भवती महिला और उसके परिवार को भी उतरने के लिए कहा, जिसके बाद गर्भवती महिला और उसका परिवार भी एम्बुलेंस से उतर दूर खड़े हो गए। जैसे ही सभी लोग एम्बुलेंस से उतरकर सुरक्षित जगह पर पहुंचे, कुछ मिनटों बाद ही एम्बुलेंस में आग लग गई। देखते ही देखते एम्बुलेंस में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर में तेज धमाका हुआ, जिससे वाहन के परखच्चे उड़ गए। आज देश भर में चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस मनाया जा रहा है। बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भावभीनी श्रद्धांजलि है। इस दिन स्कूल और समुदाय प्रत्येक बच्चे की जीवंत भावना और क्षमता को पहचानने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यह बच्चों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए उनके अधिकारों की रक्षा करने की याद दिलाती है। उड़ने दो परिंदों को, अभी शौक हवा में, फिर लौट के 55 के जमाने नहीं आते। बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर यह भी हम जैसे हो जाएंगे। आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री 2024 और
ERO प्रारंभिक परीक्षा 2023 में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में प्रतियोगी अभ्यर्थियों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग चौराहे पर इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। बता दें कि मंगलवार 12 नवंबर को पुलिस और प्रशासन के अफसरों के साथ प्रतियोगी छात्रों की वार्ता फिर फेल हो गई है। वहीं रात को ही पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई थी। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों के प्रदर्शन का आज तीसरा दिन, एक दिन एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग यूपी लोक सेवा आयोग बोला। नकल माफिया और कोचिंग संचालक कर रहे छात्रों को बरगलाने की कोशिश। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर हाल ही में धारा 370 की बहाली से संबंधित एक प्रस्ताव पास हुआ। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दावा किया कि सिंधु जल संधि के कारण जम्मू कश्मीर अपनी जल विद्युत क्षमता का पूरा दोहन नहीं कर पा रहा है। इस पर अब पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सुलझे हुए मुद्दों को फिर से खोलने से तनाव पैदा होगा और इसका फायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी को होगा। अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच संधि केंद्र शासित प्रदेश की विशाल जल विद्युत क्षमता का दोहन करने की क्षमता को बाधित कर रही है और यह मुख्य रूप से भंडारण पाबंदियों के चलते हो रहा है। भारत और पाकिस्तान ने 9 वर्षों की बातचीत के बाद 1960 में सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए थे, जिसमें विश्व बैंक की भी एक हस्ताक्षरकर्ता था। यह समझौता जम्मू कश्मीर में कई सीमा पर नदियों के पानी का इस्तेमाल पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र स्थापित करता है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। नागपुर से कोलकाता जा रहे विमान को बम की धमकी के बाद रायपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान के एयरपोर्ट पर जांच की जा रही है। नागपुर से कोलकाता जा रही फ्लाइट में बम की सूचना मिली थी, जिसके बाद एहतियातन फ्लाइट के इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। घटना की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई और बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर विमान को तुरंत खाली कराया गया। फ्लाइट में सवार सभी यात्री सुरक्षित है। इस घटना के बाद रायपुर एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए उड़ानें प्रभावित रही। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज बड़ा हादसा होने से टल गया। दिल्ली से आजमगढ़ जा रही बस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर में टायर फटने से भीषण आग लग गई। बस में 42 यात्री थे, जो सभी सुरक्षित है। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल भी होने लगा है। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर छाई रहती है। हाल ही में उनका एक वीडियो तेजी से वायरल भी होने लगा है, जिसमें उनका ग्लैमरस अवतार देखने को मिला। उन्होंने ब्लू कलर का हाई स्लीट गाउन पहना है, जिसमें वो बेहद गॉर्जियस लग रही है। उनका ये लुक फैंस को बहुत पसंद भी आ रहा है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। अहमदाबाद तालुके के बसवा तीर्थ मठ आवासीय विद्यालय के बच्चे हुए बीमार। जिला पंचायत सीईओ और अन्य अधिकारियों ने सरकारी अस्पताल का दौरा कर छात्रों के स्वास्थ्य का लिया जायजा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का भाजपा पर बड़ा आरोप, कहा कांग्रेस विधायकों को 50 करोड़ में खरीदना चाहती थी बीजेपी। पानी के बिल पर ग्रीन सेस लगाने की तैयारी कर रही कर्नाटक सरकार, पश्चिम घाट के जंगलों को बताया वजह।
किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए, सोलापुर में मंच पर भाषण के बीच में पुलिस ने असद ओवैसी को थमाया नोटिस। राजाकारों ने जलाया हमारा घर, मुसलमानों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बोले कर्नाटक के आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे। प्रयागराज में उग्र हुआ प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़ आयोग के दफ्तर के बाहर पहुंचे छात्र। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।